हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मा पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, उसके अलावा बीटेक पासिंग क्राइटेरिया क्या है। वैसे मोस्टली इसमें फार्मेसी के स्टूडेंट की हम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया की हम बताएंगे। इसमें सभी फार्मा के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जो देख सकते हैं वीडियो, जो पीसीआई के थ्रू आते हैं फार्मेसी कॉलेज, वो सभी लोग इसमें वीडियो देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ AKTU वाले, इसमें सभी फार्मा वाले स्टूडेंट देख सकते हैं वीडियो। और आपको बीटेक और बी फार्मा की कितना इंटरनल और एक्सटर्नल कितने मार्क्स होते हैं, टोटल कितना मार्क्स लाना कंपलसरी है, कितने मार्क्स पर बैक लग जाती है, यानी इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले मैं बता दूं आपको, आपके मन में डाउट होगा पीसीआई क्या होता है। देखिए, पीसीआई ये एक काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू पीसीआई के थ्रू जितने भी फार्मेसी कॉलेज चलते हैं, वो हर स्टेट में लगभग एक कॉलेज होता है, तो यानी पूरे इंडिया में हर स्टेट में लगभग 1 से 2 कॉलेज होते हैं, तो उसमें AKTU भी आता है। तो AKTU के समेत जितने भी कॉलेज हैं पीसीआई के अंडर में आते हैं, उन सभी के लिए रूल लागू होगा जो हम बात करेंगे। तो AKTU खास करके मोस्टली बी फार्मा के स्टूडेंट के लिए, फार्मेसी, बी फार्मा, एम फार्मा जो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बीटेक का भी बता दूंगा। पहले बात करेंगे फार्मा वाले। अगर आपको बीटेक का पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें टोटल डिटेल्स मिल जाएगी कि एक्सटर्नल पे कितना पासिंग मार्क्स है और इंटरनल कितना पासिंग मार्क्स है, यानी कितना नंबर लाएंगे तो आपका बैक लग जाएगा, या फिर कितना नंबर लाएंगे आप पास हो जाएंगे, और इस समेत इंटरनल और एक्सटर्नल थ्योरी पेपर जो भी होता है आपका CT वगैरह। लेकिन यार एक मुझे हेल्प की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। आपको पता है कि मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया था कि यार मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ गई है, और वो आई है एक मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था नियर अबाउट मार्च अप्रैल की मेरी वीडियो थी। उसमें मेरी 2 वीडियो पे स्ट्राइक आई है। उसमें हमने CSS और पाइथन के बारे में बताया था कि जो क्विज़ वगैरह डम करना था AKTU का, तो उसको जो है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। तो आप लोगों से मेरी हेल्प ये है कि ये चैनल कभी भी बंद हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि मेरा दूसरा चैनल का लिंक है ब्राइट ब्रेन 786, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारा इस पर 2 स्ट्राइक आ गई दोस्तों, बहुत बड़ी। मैंने इसमें साल से 2 साल मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें 2 स्ट्राइक समझिए कि मुझे नींद भी नहीं आती। तो आप लोगों से मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मैंने दूसरा चैनल, ऐसे चैनल तो पुराना है बट इसमें आप वीडियो अपलोड करूँगा। मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए जॉब्स वगैरह के रिगार्डिंग, और इसमें हम अपलोड करेंगे आपको जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती थी, अगर ये बंद हो जाएगा तो आपको इस चैनल पर मिलेगी। और आप प्रार्थना करिए ईश्वर से, भगवान से, जो भी, कि आप ये हमारा चैनल चलता रहे, बंद ना हो। वैसे 2 स्ट्राइक आई है तो कभी भी बंद हो सकता है, बट आप लोग क्या करो, इसको सपोर्ट करो, इसको सब्सक्राइब कर लो। आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है ब्राइट ब्रेन 786, और इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इस पर भी अपलोड किया। आपको इस पर भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको इस पर काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह के रिगार्डिंग इस पर अपडेट अभी मैं देता हूँ, लेकिन बट अगर वो चैनल बंद हो जाएगा तो इसमें सारी अपडेट इसी पर मिलेगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और सपोर्ट ज़रूर करो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि पीसीआई जितने भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाले कॉलेज आते हैं उसमें सभी एलिजिबल हैं। देखिए, आपका जो थ्योरी पेपर होता है, खास करके जो मोस्टली जो छात्रों को जो है कन्फ्यूजिंग होती है वो थ्योरी पेपर में होती है। तो देखिए, जो आपका थ्योरी पेपर है, वैसे मैं आपको दोनों बता दूंगा, लेकिन देखिए यहाँ से मैंने समझा दिया आपको थोड़ा फिगर बना के। तो आपको जो थ्योरी पेपर होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक तो हो गया आपका इंटरनल और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल। यानी पहले हो गया आपका इंटरनल, थ्योरी को कितने में 2 में डिवाइड किए। पहला आपका थ्योरी किस में हो गया, इंटरनल एग्जाम्स होता है थ्योरी का, ठीक है, जो आपके कॉलेज में CT वगैरह होता है, 2 CT 3 CT जो भी होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा है एक्सटर्नल एग्जाम्स, यानी जो थ्योरी होता है, जो मेन थ्योरी, जो इंड सेमेस्टर कह सकते हैं, यानी इंड सेमेस्टर एग्जाम जो होता है। इंड सेमेस्टर का मतलब फाइनल ईयर नहीं, जो सेमेस्टर के एंड में होता है उसको हम बोलते हैं इंड सेमेस्टर। अब देखिए, जो इंटरनल एग्जाम्स होता है वो आपका 25 मार्क्स का होता है, और जो थ्योरी पेपर होता है एक्सटर्नल। क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड JEE नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है, और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, और भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो, तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR 001 यूज करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR 001। एग्जाम 75 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है। इसमें आपको मैं बता दूं, जहां इंटरनल एग्जाम्स होता है उसमें 2 CT होते हैं, उसमें आपको मिनिमम आपका आप अगर 25 मार्क्स का होता है, उसमें अगर आप 20 मार्क्स ले आते हैं
तो आप मान के चलो आपका बहुत अच्छा नंबर बन जाएगा, क्योंकि आपको उससे थ्योरी पेपर में फिर लाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो यहाँ से पहले मैं इसको बता दूं, आप लोग ये समझ गए होंगे थ्योरी और इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आपको समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनल वही होता है जो आपका सीटी होता है, और एक्सटर्नल वो होता है जो हम एग्ज़ाम देते हैं, जो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है या फिर जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसको कुछ लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बोलते हैं, या फिर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोलते हैं। मार्क्स भी आप समझ गए कि इंटरनल वाला सीटी वाला मार्क्स कितना होता है, 25 होता है, लेकिन जो ये मार्क्स होता है एक्सटर्नल वाला वो कितना होता है, वो 75 होता है। तो उसके बाद चलते हैं आगे। अब मैं आपको बता दूं इसमें कितना, देखिए टोटल थ्योरी पेपर आपका 75 का टोटल हो गया, और इंटरनल हो गया, टोटल हो गया 100 मार्क्स से। यानी आपका जो पेपर मिला जुला के कितना हो गया, केवल एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स और एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स 75 और प्लस 75 प्लस 25। देखिए 75 हो गया थ्योरी पेपर, और इंटरनल हो गया 25, जिसे हम सीटी वगैरह बोलते हैं 25, टोटल हो गया 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का पेपर होता है। अब देखो इसमें जब नीचे आ गया तो आपको कंपलसरी मार्क्स कितना है, 50% आपका मार्क्स होना कंपलसरी है। 50% मतलब 100 में से आपको जो है कितना 50 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अगर आपके अगर मार्क्स कम ज़्यादा हो तो आप उसे आप डिवाइड कर लें, बट फार्मेसी के मार्क्स इतने ही होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कम ज़्यादा होता नहीं है। तो आपको कंपलसरी कितना है 50%, यानी 100 में से 50 मार्क्स लाना है, यह ज़रूरी है। लेकिन इसमें 2 पासिंग रूल है। एक तो हो गया टोटल का, ये हम टोटल की बात कर रहे हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। लेकिन दोस्तों आपका मैं बता दूं, उसके अलावा 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है इसमें, यानी थ्योरी एग्जाम्स होता है जो 75 मार्क्स का होता है, उसमें आपका 30 मार्क्स आप मान के चलिए, कहीं 1 नंबर 2 नंबर कम होता तो मान लिया जाता है, बट 30 कंपलसरी है। यानी 30 अगर आप लाएंगे, आप उसी को मान के चलिए कि 30 लाएंगे तभी आप पास होंगे। यानी आप अगर उसमें 25 नंबर ले आए, यानी जो आपका ये होता है इंटरनल, आप इसमें 25 में से 20 नंबर ले आए, और इसमें 75 में से आप जो है 30 ले आए, तो आपका हो गया 30-20 50 नंबर, तो आप हो गए पास। उसके अलावा अगर इससे कम आ गया 50 नंबर से 50%, 50 नंबर से 100 में से, तो आप फेल हो जाएंगे, आपका बैक लग जाएगा। और जहाँ तक ग्रेड सिस्टम की बात करें, जो आपको अवार्ड मिलता है, तो अगर आपका ABCDE तक मिला, यानी ए से लेके ई तक मिला, तो आप पास हो। लेकिन अगर आपको एफ मिल गया तो आप फेल हो, यानी बैक लग जाएगी एफ पे। अगर आपको ई तक मिला तो आप पास हो, ठीक है। तो थ्योरी मार्क्स मिनिमम 30 मार्क्स लाना आपको कंपलसरी हो गया, समझ गए हो गए आप। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल 50% आपका यानी कंपलसरी, दोनों को मिला के, समझ गए। अब बीटेक की बात कर लेता हूँ। तो बीटेक का यार जहाँ तक एग्ज़ाम्स होता है, मिनिमम आउट ऑफ 100 में से आपको 30%, यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम जो है 30% मार्क्स लाना उसमें कंपलसरी होता है। 100 में से 30 नंबर लाना कंपलसरी होता है। लेकिन कुछ छात्रों का जो है AKTU में 31 मार्क्स का पेपर होता था, तो आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो जितने मार्क्स का पेपर हो काउंट कर लेना। तो 70 मार्क्स से अगर पेपर होता तो उसमें 21 नंबर लाना कंपलसरी है। लेकिन 75 अगर होता है तो आपको 23 लाना कंपलसरी है, और अगर आपको 100 होता है तो आपको 30 लाना कंपलसरी है। तो आप समझ गए होंगे कि 100 में से आपको 30 लाना है, 70 में से 21 लाना है। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल जो है होता है। और जहाँ तक बीटेक की टोटल बात करें तो आपका 70, यानी अगर आपका जो है इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 40% आपका कंपलसरी है। जैसे आपका 150 नंबर का पेपर हुआ तो उसमें आपको 60 नंबर लाना कंपलसरी हो। 150 मतलब टोटल प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ मिला के तो आपको कितना लाना है, 40% इसका हो जाएगा, 60 नंबर लाना कंपलसरी है। यानी आप कितना भी आप एग्रीगेट कितना भी मार्क्स हो आप उसको 40% कर लीजिए, वही मार्क आपका कंपलसरी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और मेरे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।